नमस्कार सभी देशवासियों को। आज 3 खास चीज़ें हैं, खास दिवस है। पहला, आज वर्ल्ड ब्रेन डे है, जिसमें हम अवेयरनेस फैलाते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। दूसरा, मेरा फेवरेट आम जो फलों का राजा है, वो नेशनल मैंगो डे है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण, आज ही के दिन 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में हमने अपने वर्तमान तिरंगे को मान्यता प्राप्त हुई। उसी के उपलक्ष्य में आज हम राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाते हैं, नेशनल फ्लैग एडॉप्टेशन डे। तो आप सभी को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खैर, चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा ये है कि आज जो जंतर मंतर में हो रहा है, इस दिन की नौबत नहीं आती अगर एक पेपर लीक नहीं हुआ होता। सोनम वांगचुक को जो कष्ट उठाना पड़ रहा है, जो जितने भी दिन उन्होंने अनशन किया, उनको कष्ट उठाना पड़ा। मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता कितने दिन उन्होंने अनशन किया, लेकिन लगभग 20 से 26 दिन के बीच में रहा होगा। और उनके साथ जितने भी लोग सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को कष्ट उठाना पड़ा। यह कष्ट एक पेपर लीक की वजह से। एक पेपर लीक हुआ नीट का। बच्चे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये सब नहीं होता अगर पेपर लीक नहीं हुआ होता। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे हैं लोग, सोनम वांगचुक, और जो जायज़ भी है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और जब कहा था कि सोनम वांगचुक ने कि एक शांतिपूर्वक रैली निकाली जाएगी, तो उसमें 20 जुलाई को 20 या 21 जुलाई को लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़े गए, पत्थरबाजी हुई और फायरिंग भी हुई जिसमें बुलेट प्लास्टिक की थी। तो ये सब आगे नौबत ना देखनी पड़े और आगे पेपर लीक ना हो, और ये तो नहीं होगा आगे, इसी की संभावना है। भगवान करे कि ऐसा ना हो, लेकिन किसी को तो जवाबदेही देनी पड़ेगी इस समय करंट। अब ये प्रोटेस्ट क्या मोड़ लेता है, ये आगे देखना होगा, लेकिन ऐसा फिर फ्यूचर में ना हो, इसके लिए हमें अपने उम्मीदवारों को सही ढंग से चुनना होगा। अब वो सही ढंग से कैसे चुना जाएगा? वो सही ढंग से इस तरह से चुना जाएगा कि हम एग्ज़ाम करेंगे, एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। जैसे एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, कल्चर मिनिस्टर, टूरिज़्म मिनिस्टर, ये जितने भी मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इन सभी का एग्ज़ाम होगा। मान लीजिए कोई भी पार्टी आपको बनानी है, रजिस्टर करानी है, तो आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसमें आपको एक कट ऑफ से पार करना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी पार्टी बना सकते हैं। उस कट ऑफ के पार करने के बाद आप आगे इलेक्शन लड़ सकते हैं। और ये एग्ज़ाम हर बार होगा। मान लीजिए एक बार हुआ, अब MLA MP बन गए, फिर अगली बार जब आप इलेक्ट किए जाएंगे, उससे पहले आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आपको पास होना पड़ेगा। अगर आप पास नहीं हो पाते तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये देश के हित के लिए है
इसमें मान लीजिए कि एजुकेशन मिनिस्टर है तो उनको एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए। एजुकेशन कैसे, क्या, किस तरह, बहुत सी चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए। हेल्थ मिनिस्टर है तो उनको हेल्थ कैसे मैनेज करना है, लोगों को अपने देश के सिटीजन्स की हेल्थ को कैसे मैनेज करना है, नई नई स्कीमें लाएँ, इस तरह करना चाहिए। कल्चर मिनिस्टर, टूरिज़्म मिनिस्टर, इन सभी को एग्ज़ाम देना पड़ेगा और ऐसा नियम पास होना चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि इनका कभी-कभी सरप्राइज़ टेस्ट भी लेना चाहिए, मेरी माने तो। अगर नहीं तो मैं ये तो स्वाभाविक है कि इतना होना ही चाहिए कि इनका एग्ज़ाम लिया जाए और इनको पास होने पे ही इलेक्शन में लड़ने का या खड़ा होने का मौका दिया जाए। धन्यवाद सुनने के लिए।